गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा इस लेसन से आज का टॉपिक रहेगा आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। हम अपने आसपास के लोगों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत देखते हैं। उनमें से कुछ वस्तुओं के उत्पादन में लगे रहते हैं, कुछ सेवाओं का सर्जन करने में लगे रहते हैं, कुछ अपने विभिन्न प्रकार के घरेलू कामों में जुड़े रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो हम गतिविधियां देखते हैं उनको समझने का एक सटीक तरीका है, उन्हें हम वर्गीकृत करके आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैं आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में बता देता हूं। भाई, आर्थिक यानी कि आर्थिक क्रियाओं के अंदर जो हमारे जो घर परिवार को चलाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, वो सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से जो हम कार्य करते हैं उनको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो इन जो आर्थिक क्रियाओं को हम क्या है 3 वर्गों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है प्राथमिक क्षेत्रक, सेकंड है द्वितीय और नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्रक। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, या ये कहें कि यह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक या प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कृषि करना, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन करना इत्यादि। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों के मुख्य घटक वे लोग हैं जो कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा जो प्राथमिक जो क्रियाएं या प्राथमिक जो क्षेत्रक है, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो किस नाम से जानते हैं इसको? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक या क्रियाएं। और यदि लोगों की भागीदारी की बात करते हैं तो ये 48%, लगभग 48 जो % है वो इसमें अपनी भागीदारी देते हैं। और अर्थव्यवस्था में बात करें तो केवल 15% ही ये अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी देता है। नेक्स्ट हम करते हैं द्वितीय क्षेत्रक। इसमें वे वस्तुएं शामिल होती हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्माण में लगे होते हैं। इसे विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कि इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्र। इसे बड़े पैमाने के उद्योग में, छोटे पैमाने के उद्योग जैसे ग्रामीण उद्योगों की बात करें हम, जैसे विद्युत है, विद्युत, जल, लकड़ी के सामान, बर्तन उद्योग, जल संसाधन इत्यादि। यानी कि जो सारे इन उद्योगों में या इस प्रकार के कामों में जो लगे हुए हैं वो किस में आते हैं? वो द्वितीय क्षेत्रक में आते हैं। और यदि द्वितीय क्षेत्रक में लोगों की भागीदारी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर 24% जो लोग हैं वो अपनी भागीदारी अदा कर रहे हैं। और अर्थव्यवस्था की भूमिका में यदि हम बात करें तो वो 31% है, वो अपनी भागीदारी दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की। जो तृतीय जो क्षेत्र है उसमें सेवाओं का उत्पादन शामिल है, जैसे प्रशासन, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, संचार एवं अन्य सेवाओं में लगे हुए लोगों का संबंध
इसी क्षेत्र से होता है। ये जो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में भी सहायक होती हैं। ये वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती हैं। यानी कि ये वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में मदद करती हैं। इस प्रकार से ये जो सेवा करने का इनका जो काम है, उसी के आधार के ऊपर इसे सेवा क्षेत्र का नाम भी दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, कई बार पूछ लिया जाता है कि तृतीयक क्षेत्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब तीनों क्षेत्रों की तुलना करते हैं। तीनों क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों में काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यानी कि जो तीनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहे हैं, और इसमें अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भी काम करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य, यानी कि उनके जो मूल्य होता है, रेट का उपयोग किया जाना चाहिए। यह उत्पादित और बेची गई वस्तु की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने का ही औचित्य होता है। यानी कि हमने अंतिम जो रेट होता है उसी के बारे में, उसी के ऊपर डिस्कस करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे कोई भी एक किसान है, वो अपना जो गेहूं है वो आटा मिल को 8 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच देता है। अब जो मिल मालिक है वो क्या करेगा, वो उस गेहूं को पिसाएगा, और पिसाई होने के बाद क्या है, वो जो बिस्कुट जो कंपनी है वो उसी को क्या है 10 रुपये के हिसाब से ख़रीद लेती है। देखिए यहाँ पर जो गेहूँ है वो 8 रुपये किलो से चलता है और यहाँ 10 रुपये तक पहुँच गया। नेक्स्ट है, कंपनी अपने मेहनत करेगी, आटा है, चीनी है, तेल है आदि को मिला करके और उससे बिस्कुट बनाती है, और बाज़ार में 60 रुपये के 4 पैकेट के हिसाब से वो निकाल देती है। यानी कि पर पैकेट 15 रुपये उसके ऊपर वो मानती है। तो ये क्या है, ये हमारा अंतिम उत्पाद है, क्या, बिस्कुट, और इसके ऊपर जो रेट है वो क्या है, वो हमारा अंतिम मूल्य है। अतः जो वस्तु या सामान उपभोक्ताओं तक पहुंचता है वही अंतिम उत्पाद कहलाता है। अब आइए अभ्यास के प्रश्नों की बात करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, एग्जाम्पल सहित स्पष्ट करें। सेकंड क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, आप इसे दूसरे किस नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्र को स्पष्ट करें तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी कितने प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, एक एग्जाम्पल देकर समझाएं। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रणाली, मछली पालन, कारखाने, वानिकी और संचार सेवाएं, ये 5 प्रकार की क्रियाएं यहाँ पर हैं। अब इनमें से आपको ये छांटना है कि इनमें से प्राथमिक कौन सी है, द्वितीय कौन सी है और तृतीय कौन सी है। तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।